नोटिस करा होगा, और मैं भी ना ये चीज़ बहुत नोटिस करता हूँ अपने साथ। मैं एक दिन सुबह उठा, मैंने देखा कि मेरा फेस एकदम शार्प है, एकदम लीन फेस लग रहा है। अगले दिन, उसके जस्ट अगले दिन मैं सुबह उठा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस की लीननेस कहाँ गई। मेरा फेस बहुत ज़्यादा ब्लोट लग रहा था और मोटा लग रहा था। आप लोगों ने भी ये दिक्कत नोटिस करी होगी। ये पता दिक्कत क्यों होती है? जो ब्लोटिंग शब्द का मतलब है ना, मैं आपको ये समझाता हूँ। ब्लोटिंग शब्द का मतलब है खास करके फेस के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपके जो फेस है, आपका जो चेहरा है, उसने आपकी बॉडी के अंदर का फ्लूइड जो है उसको रिटेन करा हुआ है। बॉडी का फ्लूइड जो होता है ना, जब अगर वो फेस के अंदर रह जाए तो आपका जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लगता है, मोटा लगता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करेंगे या फिर उन रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो फेस के जो फ्लूइड रिटेंशन है वो कम हो जाएगा और आपका चेहरा कम ब्लोटेड नज़र आने वाला है। पहली चीज़ है ना, वो है रिडक्शन ऑफ सोडियम इंटेक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सोडियम कम क्यों खाना है? सोडियम से मेरा डायरेक्ट मतलब आप ऐसा निकाल लो, नमक या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारी बॉडी का ना एक प्रोपोर्शन होता है जिसमें हमको पोटेशियम और सोडियम एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होता है। उसकी एक रेशो होती है, आई डोंट रिमेंबर द करेक्ट रेशो, ठीक है, मुझे उसकी प्रॉपर रेशो नहीं पता है। पर जब आप सोडियम ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली हमारे इंडियन फूड में हर एक चीज़ में सोडियम है, हर एक चीज़ में नमक होता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नमक हेल्दी नहीं है, बट एक राइट प्रोपोर्शन में हेल्दी है, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, लेट्स सपोज़ कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम है, तो उससे क्या होगा, वो आपकी बॉडी का जो फ्लूइड है ना उसको फ्लश नहीं होने देगा, वो उसको रिटेन करके रखेगा, जिसकी वजह से आपका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड रहेगा। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि आप अपने वाटर इंटेक को इंक्रीज़ करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, जब आपकी बॉडी में ना वाटर इंटेक ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि उसके अंदर पानी आ रहा है, राइट? उसके अंदर फ्लूइड आ रहा है, तो वो जो फ्लूइड है वो उसको रिटेन नहीं करती, ठीक है? लेकिन लेट्स जस्ट सपोज़ आप पानी नहीं पी रहे, ठीक है? आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है, तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी को ऐसा लगता है कि उसके अंदर फ्लूइड नहीं आ रहा या फिर वाटर नहीं आ रहा, तो वो क्या करती है, जो बचा हुआ फ्लूइड है, राइट, वो उस चीज़ को रिटेन करने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि मैं जितना ज़्यादा फ्लूइड अपने अंदर रख सकूँ, उसको रिटेन कर सकूँ, उतना बेहतर रहेगा। इस वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपका चेहरा, अगर आप पानी ना पिए, लेट्स जस्ट सपोज़ आपने पानी नहीं पिया, इसकी वजह से आपको अपना चेहरा ना बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने उस फ्लूइड को रिटेन करा हुआ है। सो आई रिकमेंड कि आप पानी ज़्यादा पिए, एज़ वेल एज़ आप अपने सोडियम इंटेक को थोड़ा कम रखें, क्योंकि हमारे इंडियन फूड में आपको पता ही है हर एक चीज़ में सोडियम होता ही है। सो आई रिकमेंड कि आप प्रॉपर प्रोपोर्शन में पानी भी पिएँ। पानी मैं रिकमेंड करूँगा आप 3 से 4 लीटर पर डे पिएँ और सोडियम इंटेक को कम रखें। इसके साथ है ना, मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जैसे आप सुबह उठे, आप सुबह उठते ही पानी पिएँ, राइट। इससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी को सुबह उठते ही फ्लूइड मिलेगा, आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फ्लूइड की कमी नहीं है। आपकी बॉडी ना कोई आपके दिमाग की तरह नहीं है, आपकी बॉडी ना एक टाइप से उसकी अपनी एक सिंटैक्स है, समझ रहे हैं? तो आप जब तक अपनी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी को चाहिए वो नहीं डालेंगे ना, तब तक आपकी बॉडी आपको रिटर्न में जो आप काम करना चाहते हैं, आपको दिमाग का काम करना है, फिजिकल काम करना है, वो आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी, राइट। सो आई रिकमेंड कि आप सुबह उठते ही पानी पिएँ, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप सुबह उठते ही बनाना खा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके फेस की जो ब्लोटिंग है ना वो कम हो जाएगी। रिकमेंड कि आप अपना जो बॉडी का बॉडी फैट है वो कम करें, राइट। अब इस चीज़ में ना कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। कईयों को ऐसा लगता है कि यार उनके जैसे एब्स निकल आते हैं, राइट, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा बॉडी फैट तो कम है, बट मेरा बॉडी फैट कम है तो मेरा फेस ऐसा ब्लोटेड क्यों लगता है? देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे को ब्लोटिंग की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मेरे को कभी बॉडी में नहीं है, फेस में होती है, राइट। कईयों को ऐसा होता है कि उनको फेस में ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनको जैसे उनके स्टमक के एरिया में होती है, बॉडी में होती है, राइट। तो अगर ऐसा है कि आपकी बॉडी एकदम लीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फेस में भी बॉडी फैट कम है। ऐसा हो सकता है कि आपके फेस में बॉडी फैट ज़्यादा हो, या फिर अगर आपके फेस में बॉडी फैट कम है तो आपके स्टमक के एरिया में बॉडी फैट ज़्यादा हो। सो आपको अपना फेशियल, ठीक है, जो आपके मुंह का बॉडी फैट है उसको कम करना पड़ेगा। दैट विल मेक द डिफरेंस। विल रिकमेंड अनदर थिंग कि आप डेली, लाइक अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, डेली 7 से 8,000 स्टेप चलें, राइट। इससे क्या होगा कि आपका जो एक प्रॉपर बॉडी फैट परसेंटेज है ना वो बना रहेगा, राइट। तो इससे क्या होता है, जब आप डेली चलते हैं, आपका जो डेली कैलोरीज बर्न होते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आपका बॉडी फैट एक कांस्टेंट रेशियो में रहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहता है, ठीक है।
आप अगर मैं सच बताऊं, अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, आई रिकमेंड यू आप 15 या 16,000 स्टेप्स रोज़ चलें। अदर थिंग आई रिकमेंड इज़ कि आप अपने पीठ पे सोना शुरू करें, राइट, अपने फेस पे नहीं। जैसे हम आपने कभी कभार देखा होगा कि जैसे हम पेट के बल सोते हैं, राइट, हमारा एक साइड तकिए के साथ लगी होती है और एक साइड ऐसे ऊपर वाली साइड पे होती है, राइट। इससे क्या होता है ना कि आपके फेस का जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट। इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि एक साइड का फेस जो है आपका वो बिल्कुल लाइक परफेक्ट है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार एक साइड का फेस मेरा इतना सही लग रहा है, जैसे मेरा इस साइड का फेस है ये ठीक ही लगता है, इस साइड का फेस भी मेरा ठीक ही लगता है, यू नो, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। कि आपको अपनी पीठ पे सोना शुरू करना होगा, राइट। क्योंकि एक तो इसका ये बेनिफिट है कि आपकी फेशियल सिमेट्री भी इंक्रीज़ होगी, राइट। आपका लेफ्ट साइड का फेस आपका राइट साइड का फेस इक्वल होगा, एज वेल एज ये आपकी ब्लोटिंग को भी रिड्यूस करेगा। नाउ अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं और फिर भी आपकी ब्लोटिंग सॉल्व नहीं होती है, सो देन इट्स अ बैड न्यूज़, बिकॉज यू नो एक चीज़ होती है जेनेटिक्स नाम की। अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी ये चीज़ फिक्स नहीं हो रही है, देन यू नो इट्स कि आपके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। कई आपने देखा होगा कि उनकी पूरी साल एब्स रहते हैं, उनकी बॉडी है, उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन उनके फेस से कभी ना फैट नहीं जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी ना फेस की बोन्स इस तरीके से डिज़ाइंड है, उनके जो फेस की बोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट ही नहीं होती। अगर अगर आपके फेस की बोन्स की डेवलपमेंट नहीं होगी ना, तो उससे क्या होगा कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, आपका फेस पतला नहीं नज़र आएगा, दैट इज़ अ फैक्ट। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर ये आपको जेनेटिक्स है या फिर आपको पता लगता है कि इट्स द जेनेटिक कॉज, सो आप इस चीज़ पे फोकस करना बंद करें, किसी और चीज़ पे फोकस करें। आप और बहुत तरीके से अपनी लुक्स को या फिर आप और बहुत तरीके से अट्रैक्टिव बन सकते हैं। सो या दिस इज़ द वीडियो, थैंक यू।